उन परिस्थितियों को उत्पन्न करो और उस समय जो है उसे काम करो। उस समय समस्त आकर्षणों से अपने को दूर रखो। जब तक तुम इच्छित विषय को जो है जान न लो तब तक जो है संतुष्टि मत हो, शांति नहीं होना चाहिए। जब तक जो है प्रश्न, अध्ययन, गोष्ठी जैसे भी हो सके उसके बारे में और जानने का जो है प्रयत्न करना चाहिए। अपने अज्ञान को अपने से मत छिपाओ, स्वयं को जो है धोखा मत दो। कभी जो है निराश नहीं मत हो कि असंभव शब्द किसके लिए है? मूर्खों के लिए है। यह ध्यान रखो कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे जो है धैर्य से, शांति से, परिश्रम, मेहनत से जो है, निष्ठा और स्वाध्याय से स्वयं जो है खुद से पढ़कर वो काम जो है नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो है याद रखो कि सफलता का मूल्य तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें सतत परिश्रम करना पड़ेगा, सतत मतलब पूरा जो है परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें बार बार परिश्रम करना पड़ सकता है। याद रखो कि उद्यमी मनुष्य के लिए सुमेरु पहाड़ की चोटी भी बहुत ऊंची नहीं है। तो उद्यमी क्या होता है? प्रयत्नशील जो लोग होते हैं, जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए जो है पहाड़ की चोटी पर भी चढ़ना उन्हें ज़्यादा ऊंचा नहीं लगता है, वो वहाँ पे भी जा सकते हैं। उसके लिए रसातल भी अधिक नीची नहीं है बहुत, और वह समुद्र को भी अथाह नहीं समझते, मतलब बहुत ज़्यादा जो है नहीं समझ, गहरा नहीं समझते, वहाँ पे भी वो मतलब जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन ओके, तो क्वेश्चन नंबर जैसे सोचो और बताओ, थिंक एंड टेल क्या है? 1 नंबर कि हमारे जीवन में जो है पढ़ाई का क्या महत्व है, तो क्या महत्व है उसके बारे में लिखना है। नंबर 2, सफल अध्ययन के लिए किस गति से जो है पढ़ना आवश्यक है, उपनिषद में क्या कहा गया है, तो इसके बारे में जो है लिखना है। और हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्यों पढ़ते हैं, उसके और हम आखिर क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में जो है बताना है। पढ़ते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सब ऑलरेडी जो है चैप्टर में हो चुका है। तो पढ़ने समय जो हमें किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कंठस्थ करने की सबसे साधारण या सरल विधि क्या है, ये भी हो चुका है। कंठस्थ करने की सबसे साधारण, सबसे इजी जो है सरल विधि, नियम क्या है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या मूल्य चुकाना पड़ता है, तो ये सब जो है आप जितना हो सके घर पे खुद से ट्राई करिएगा, लिखने के लिए प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे है शब्द, अर्थ, वर्ड मीनिंग, ये सब भी अब जो वर्ड मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको भी यहाँ पे इजी वर्ड में लिखा हुआ है। जैसे कि भत्सरना क्या होता है, आलोचना, निंदा, इंसल्ट करना किसी का। निरंतर क्या है, लगातार, कंटिन्यू। न्यूनतम, कम से कम, लोवेस्ट। शीघ्रता क्या है, शीघ्रता क्या है, जो जल्दी में करते हैं, जल्दी, शीघ्रता। ये सब इजी वर्ड में दिया है, यहाँ पे टफ में दिया है थोड़ा, तो यहाँ पे इजी में लिख सकते हो। प्रयत्न, प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न करना, कोशिश करना, ट्राई करना। उद्यमी, प्रयत्नशील, जो प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, सेम ही होगा। स्वाध्याय, स्वयं पढ़ना, खुद का पढ़ना। व्यर्थ क्या जाता है, बेकार जाता है, वेस्ट होता है, वो उसे दूसरा वर्ड में व्यर्थ भी बोला जाता है और बेकार भी बोल सकते हैं। यथेष्ट, पर्याप्त करना, प्राप्त करना। ओके, पुष्ट जो है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, विधि, तरीका। और रटना को क्या कर सकते हैं, याद करना है, लर्न करना है। अथाह जो है बहुत ज़्यादा, अथाह का अर्थ क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मच। ओके,
ये सब आप पढ़ सकते हो। नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सही कथन के आगे जो है राइट चिन्ह लगाना है और गलत के आगे रॉन्ग। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि अध्ययन में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पढ़ना है या नहीं है, ये आप लोग राइट या रॉन्ग देंगे, ये आप लोगों को लिखना है कि अध्ययन में जो है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण क्या था, पढ़ना। तो ये राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत। पढ़ाई का हमारे जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं है, पढ़ाई का क्या हमारे जीवन में जो है ज़्यादा महत्व नहीं है। सफल अध्ययन के लिए तेज गति से पढ़ना आवश्यक है। याद करने के बाद हमें कागज पर लिखना चाहिए या नहीं चाहिए। तो याद करने के बाद जो है हमें कागज पर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, लेखक ने क्या बोला था, लिखना चाहिए या नहीं। जीवन में जैसे कि पढ़ने के अनेक ऑप्शन मिलते हैं, मिलता है या नहीं मिलता है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 जो है भाषा ज्ञान ग्रामर में क्या दिया गया है, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। वचन मीन्स क्या होता है, नंबर, एक वचन बहुवचन। जैसे कि परीक्षा, परीक्षा का क्या होगा, परीक्षा कौन सा वचन है, अगर एक वचन है तो बहुवचन बनाना है, अगर बहुवचन है तो एक वचन। जैसे परीक्षा जो है अगर एक वचन होता है तो उसके बहुवचन क्या होगा, परीक्षाएं। ऐसे ही करके जो है आपको सभी बनाना है। ओके, थैंक यू।